आज हम डिटेल में एक्सेलरेशन को समझेंगे भाई। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि तुम्हारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाए। कितने तरीके के सवाल दोस्तों यहाँ पे पूछे जाते हैं, भर भर के सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो उन सबको देखा है। रिटार्डेशन क्या होता है अच्छे से फील किया। चेंज ऑफ वेलोसिटी कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होता दोस्तों। ये भी चीज़ हमने अच्छे से समझी। आज बहुत सारी प्रैक्टिस हमने करी है, करते गए इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी, मज़ा आ गया दोस्तों। तो आ जाओ गाइस, आज के इस वीडियो में एक्सेलरेशन को एकदम एक्सेलरेट कर देते हैं। यही है स्पीड, यही है फोर्स, यही है हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 पे हम आ गए हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आज हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं अब। तो बहुत सारे पीवाईक्यूज आज हम करने वाले हैं, तो अच्छे से नोट्स ही बनाना, बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है। क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहली बार यहाँ पे आया तो मेरा नाम है विक्रांत किरार, आपका दोस्त, आपका मेंटर। और आ जाओ क्लास को शुरू करते हैं। तो करना क्या है, आज हमें देखना है, सीधे एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। एक्सेलरेशन क्या होता है, आ जाओ। हेडिंग लिखो एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गई दोस्तों अपनी सिंपल सी डेफिनेशन, है ना। बहुत अपन देखते आ रहे हैं, वेलोसिटी में अपन ने देखा था। वेलोसिटी में क्या होता था, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम होता था। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो देखो एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी अपॉन चेंज इन टाइम विच इज इक्वल टू डेल्टा टी। करेक्ट, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, कुछ बेसिक सी चीज़ें। सबसे पहली चीज़, हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो आएगा दोस्तों, ये भी अपने पास क्या आएगा, ये भी आने वाला है मेरे पास वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट्स की बात करो। यूनिट्स बताओ मेरे को क्या हो सकती है। देखो, वेलोसिटी में चेंज की बात हो रही है ना, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई पर यूनिट टाइम। जैसे 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई। तो ऊपर जो है वो खुद है मीटर पर सेकंड, ऊपर जो है वो खुद है मीटर पर सेकंड। डिनोमिनेटर में समय का एक और सेकंड आ रहा है। इसकी जो एसआई यूनिट हो जाती है, एसआई यूनिट, वो हो जाती है दोस्तों हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एसआई यूनिट। इसके डायमेंशन बताओ। चलो, एक्सेलरेशन के अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो वो हो जाता है मेरे पास, देखो, L t-2। ऊपर लेंथ है, नीचे टाइम है, मास में 0 रहेगा, तो m0 L t-2। ठीक है, तो ये तो हो गई, काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हो गई, काफ़ी ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें हो गई। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी की ही तरह एक्सेलरेशन में भी अपने को दो तरह की चीज़ें देखनी है। एक होगा भाई एवरेज, एक होगा इंस्टेंटेनियस। तो देखो किस तरीके से अपने पास चीज़ होगी। यहाँ पे लाइन खींचेंगे अपन। अगर मेरे पास कोई भी टाइम इंटरवल के बीच में बात करिए, है ना, एक फाइनल वेलोसिटी रही, एक इनिशियल वेलोसिटी रही, एक फाइनल टाइम रहा, एक इनिशियल टाइम रहा, एक समय का अंतराल है, उसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों ए इज इक्वल टू वी फाइनल। फाइनल वेलोसिटी को दोस्तों वी से लिखते हैं, माइनस इनिशियल को यू से लिखते हैं, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे डेल्टा टी। रुको तो मैं लिखवा भी देता हूँ। अब पूरी काइनेमेटिक्स में ये होने वाला है, जब भी अपने पास वी होगी, वी को अपन क्या लिखते हैं, वी विल ऑलवेज बी फाइनल फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, याद रख लेना इसको हमेशा। यू जब भी आएगा, यू क्या होती है, हमेशा अपनी होती है इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी। और यहां से जो अपने पास एक्सेलरेशन इस तरीके से आया दोस्तों, ये जो एक्सेलरेशन आया, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, जो कि एक समय के अंतराल, जैसे 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक, पूरे उस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास इस तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन आता है। दिस इज वन फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले की बात करें, इंस्टेंटेनियस, आपको मालूम है इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, इस टाइम इंटरवल को अपन बहुत छोटा कर देते हैं, डेल्टा टी छोटा होते होते डी टी बन जाता है। तो ऊपर भी जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी था, वो भी डेल्टा वी था ना, वो भी छोटे होते होते डी वी बन जाता है। तो यहां से मेरे पास आता है दोस्तों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी।
ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आया है मेरे पास दोस्तों, ये आ गया है इंस्टेंटेनियस। कैलकुलस का यूज करके, जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, वैसे यहाँ पर भी क्वेश्चंस होते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। और इससे ज़्यादा एक और फॉर्मूला होता है इसका, वो थोड़ी देर में देखेंगे हम, लेकिन अभी के लिए इसी को लिखने का देखो और एक तरीका होता है। क्या होता है, देखो ध्यान से देखना दोस्तों, ये मैंने जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी खुद होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने एक्चुअली किसको डिफ्रेंशिएट किया है, हमने डी बाई डी टी किया है, एक्चुअली वेलोसिटी खुद होती थी डी एक्स अपॉन डी टी। आया कुछ याद? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन को ही लिखने का एक और तरीका। देखो दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है एक्स, एक बार पहले टाइम के रेस्पेक्ट में, दोबारा टाइम के रेस्पेक्ट में, दो दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे इसको। तो उसको लिखा कैसे जाता है, डी टू एक्स पॉन डी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक और लिखने का तरीका हो गया। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका हमारे पास ये हो गया, और एक तरीका हमारे पास यहाँ पर ये वाला हो गया। ठीक है, क्या आप लोग कुछ क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं? क्या इसमें कोई डाउट है? बहुत ही बेसिक सी चीज़ देखिए यार, ये तो मतलब बेसिक सी डेफिनेशन है, इसे लिखें, लिख लें, आ जाओ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है, हमारे पास अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है दोस्तों, इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है, ऑप्शंस मत लिखना। अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा, मुझे दिया हुआ है v इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। अलग अलग समय की वैल्यू डालूंगा, मुझे वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जिस वक्त हमारे रेफरेंस फ्रेम की घड़ी बस चालू करी थी उस वक्त t की वैल्यू जीरो रहेगी, तो वेलोसिटी हमारे पास जीरो आने वाली है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, समय की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास देख रहे हैं हम वेलोसिटी, इस वक्त देख के लग रहा है वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, शुरुआत में वेलोसिटी जीरो थी, बाद में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो हमें एक बात तो समझ में आती है, एक्सेलरेशन तो इसका हो रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। तो किस तरीके का होने वाला है, आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है द एक्सेलरेशन इन first 2 seconds and acceleration at t is equal to 3 सेकेंड रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी चीज़ दोस्तों हमको देखने लगी को मिली कि क्वेश्चन ने पूछा है दो पार्ट में। पहला पार्ट हमसे पूछता है एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहली बात तो देखो यहाँ पर ये जो सेकंड है, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये एक समय का इंटरवल है, इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक एवरेज एक्सेलरेशन आएगा भाई, पूरे जीरो से लेकर टू समय तक। कभी जीरो था एक्सेलरेशन या कुछ जो भी रहा होगा, फिर बाद में बड़ा होगा, बाद में बड़ा होगा और बड़ा होगा, अलग अलग वैल्यू आ रही थी, हमने एवरेज वैल्यू पूछ ली। तो इस समय के दौरान की एवरेज वैल्यू पूछी है यहाँ पे, ठीक है, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन एवरेज, उसकी वैल्यू क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्या तुम लोग को ये वाली चीज समझ में आई? अब मुझे ये v और u निकालना है। चलो देखो u की वैल्यू कितनी होती है, u यहाँ पर देखो, u होती है हमारे पास फर्स्ट 2 सेकेंड्स, यानी कि टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, टाइम की बात करें तो जीरो से लेकर के 2 सेकेंड तक हमारे पास टाइम जा रहा है। तो t की वैल्यू पहले मैं यहाँ पे जीरो रखूंगा, तो वो मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, जो देखो यहाँ पे जीरो रखते क्या आ जाता है, जीरो, है ना, ये इनिशियल आ गया। v यानी कि समय की वैल्यू अब 2 सेकंड रखूंगा, रखो जरा इसमें 2 सेकंड, तो कितना आता है 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू टू का स्क्वायर, जरा चेक करके बताना कितना आता है, 4 प्लस 3 इंटू 4, है ना, यानी कि 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 16। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है एक्सेलरेशन एवरेज, ए वी जी होता है यार, एक्सेलरेशन ए वी जी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाती है 16 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू 8। क्या 8, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला वाला आंसर तो आ गया 8 8, ठीक है। चलिए पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये, है ना। अच्छा जी, पार्ट 2 में बोला द एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यहां पर मुझे क्लियरली देख के पता चल गया, दिस इज एन इंस्टेंट, है ना, ये कोई समय की वो बात नहीं करी, इस समय से लेके उस समय तक कोई इनिशियल और फाइनल टाइम नहीं, यहाँ पे एक ही टाइम है।
तो अपने को पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, आ जाओ वही कर देते हैं, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, डीवी अपॉन डी टी। जरा करो डिफ्रेंशिएट करो इसको, कर सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ क्या है, 2t प्लस 3t स्क्वायर, 2t हुई साइकिल प्लस 3t स्क्वायर। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो इसकी जो वैल्यू आती है देखो दोस्तों, 2t को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा सिर्फ 2 प्लस 3t स्क्वायर को, तो इसमें 3 का तो कुछ नहीं होगा, 3 को एज इट इज लिख देते हैं अपन यहाँ पे 3, और फिर ये जो t स्क्वायर है उसका 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 2 माइनस 1 यानी सिर्फ 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है 2 प्लस 6t, इस तरीके से आ जाता है। तो अब देखो अलग अलग समय की वैल्यू पे मेरे पास अलग अलग एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। किस वक्त पूछी है, उन्होंने पूछी है जब समय की वैल्यू 3 सेकंड रखी है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3, जहां जहां टी था वहां 3 रख देंगे, तो 2 प्लस 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला है 8, दूसरा है 20, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दिस वॉज द मोस्ट बेसिक मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप तुम लोग को समझ में आया, बहुत ही सिंपल यार, इससे सिंपल कुछ भी नहीं होता। कभी इंटरवल की बात होती है, कभी इंस्टेंट की बात होती है, दोनों तरीके से कर लिया अपन ने, दोनों तरीके से कर लिया। तो अभी तक तो ये वाला सिंपल था। चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए पहले तो इसको लिख लो, लिखे 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 एंड आ जाओ। अब दोस्तों ये जो सवाल आया है इसको थोड़ा पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, और फिर इसको सॉल्व करो, फिर साथ में सोल्यूशन देखेंगे। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आ जाओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सवाल बोलेंगे इसको भी, मतलब इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा है लेकिन फिर भी कुछ चीजें घुमा फिरा करके तुम्हें दिमाग लगाने पे तो मजबूर हो जाओगे। तो अच्छा सवाल मैं इसको बोलूंगा, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, attains a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर with an acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टाइम पता करना है सेकंड में, कुछ वैल्यूज मीटर पर सेकंड में है, कुछ वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में है, और कुछ वैल्यूज हमारे पास फिर किलोमीटर में है। तो हम किलोमीटर मीटर ऐसे बात नहीं कर सकते, हमें सब कुछ सेम यूनिट में लेकर के आना पड़ेगा। ये देखो 18 किलोमीटर पर आवर, तुम लोग को मैंने बताया था 18 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो यार यूनिट कन्वर्जन किया जाए। देखो 18 किलोमीटर पर आवर, मैंने तुम्हें बताया था किलोमीटर पर आवर को तुम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, 18 एज इट इज हो जाएगा, हमारे पास आ जाता है 10/36, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। किलोमीटर पर आवर को 10/36 मीटर पर सेकेंड कर दिया करते थे हम। इससे यहाँ पर ये कट जाता है 1/2, और ये 10/2 हो जाएगा मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहली चीज तो तुम्हें चीज़ों को कन्वर्ट कर देना। 5 किलोमीटर को हम 5000 मीटर लिख देंगे, सीधे बात खत्म। अब देखो ये कार स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद कुछ कुछ चलती है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, फिर उसके बाद डिसेलरेशन हो जाता है उसका। तो यहाँ पे अपने को देखना है टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल कितना है। फील करने की कोशिश करो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका चार्ट बना रहा हूँ, क्या हुआ होगा, यहाँ से मान लो कार स्टार्ट होती है ए से। दोस्तों YouTube पे पूरा वीडियो नहीं मिलेगा आपको, YouTube पे सिर्फ ये 15 से 20 मिनट की मैं छोटी छोटी क्लिप डालता हूँ। पूरा वीडियो एक्चुअली 2 घंटे से लंबा है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हम सारी की सारी चीज़ें करते हैं। और ये जो अपनी कलरफुल नोट्स की PDF है, PDF के लिंक भी आपको फुल कोर्स में मिल जाएंगे। तो आ जाओ यार, इस कोर्स में तुम्हारे नीड में सिलेक्शन के लिए जो जो तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना फिजिक्स में, जैसे सारी की सारी पीवाईक्यूज, सारी की सारी NCERT, ऑल द डेफिनेशंस, ऑल द थ्योरी, सब कुछ इसमें आ रहा है। इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ साथ में पढ़ाई करते हैं।